हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इधर आते हैं और हम आज अलजेब्रा शुरू करेंगे। तो अलजेब्रा की आज हमारी पहली ही क्लास रहेगी, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और ये आपका सिलेबस है, एक बार सिलेबस देखेंगे। अलजेब्रा के लिए हमने 3 क्लासेस रखी हैं, 2 क्लास में कराना पॉसिबल नहीं था, कुछ चीजें छूट जाती हैं जल्दीबाजी में कराने से, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। हमारे पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा हमें नहीं पता। एग्जामिनर ने बोल दिया है कि अलजेब्रा से पूछेंगे, अब अलजेब्रा से कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तो इसलिए हमें सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने इसके लिए 3 क्लासेस रख दी है। तो आज अलजेब्रा की हमारी बेसिक क्लास रहेगी। आज हम बेसिक फॉर्मूले सीखेंगे और उस बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको अलजेब्रा का बेसिक आता है तो फिर ये क्लास आपके लिए नहीं है, आप इस वाली क्लास को स्किप करेंगे। और पीडीएफ आपको मिलेगी तो आप पीडीएफ देख लेना, क्योंकि पीडीएफ में सभी क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के हैं, तो वो सभी आपसे सॉल्व होना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत जरूरी है और सभी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको अलजेब्रा का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, बेसिक भी नहीं आता है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरी क्लास देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है और एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक आता है तो फिर आप क्लास नहीं देखेंगे, पीडीएफ देख के काम चल जाएगा आपका, ठीक है। पीडीएफ देखे नहीं तो पीडीएफ सॉल्व करके, पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ को सॉल्व कर लेना एक बार, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर के रेलवे वाले, ठीक है। तो यहाँ आते हैं और मैं अभी फॉर्मूले यहाँ पर लिखूंगी कुछ बेसिक और उसी बेसिक फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला मैं लेती हूँ, सबको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, ब्लू से करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस के b। ये बेसिक से स्क्वायर वाले फॉर्मूले, अभी हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्यूब वाले भी समझेंगे, a और b के ही केवल, ठीक है ना, c इंक्लूड नहीं करेंगे अभी। अब तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी आपका होगा। अगर मैं कहूं कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो a क्यूब माइनस का बी क्यूब, a क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस का b होगा आपका, ठीक है। ये फॉर्मूले बिल्कुल आपके उंगलियों पे होने चाहिए। यहां से अगर मुझे चाहिए कि ए क्यू प्लस का बी क्यू, ठीक है, तो ये जो आपका ए क्यू प्लस का बी क्यू है, इसके बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस के 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे ही यहां से मैं ए क्यू माइनस का बी क्यू लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। अब माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a माइनस के b। ओके, अब इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि a क्यूब प्लस का b क्यूब बराबर a प्लस के b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस का b स्क्वायर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसको भी a क्यूब माइनस के बी क्यूब बराबर a माइनस का b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी मैंने जो बेसिक फॉर्मूले इतने आपको कराए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं केवल इन्हीं फॉर्मूलों से, तो अभी हम इतना ही करेंगे। आगे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक साथ सारे फॉर्मूले नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आते आते वो हम भूल जाएंगे। हालांकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी लिखते हुए चलूंगी, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। अभी देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें बेसिक है, हमें इसे ऐड करना है बस।
तो इसको हम करेंगे ऐड। हमसे कहा जा रहा है योगफल ज्ञात कीजिए, इसे हमें करना है ऐड। तो देखो ऐड करने का पहले आप इसको लिखोगे फिर ऐड करोगे, वो एक पागलपंती हो जाएगी। तो एक एक पकड़ लो आप। यहाँ आपको एक्स वाई दिख रहा है तो एक्स वाई को अंडरलाइन करो। एक्स वाई और कहाँ दिख रहा है आपको? एक्स वाई और एक्स वाई। हमें क्या करना है? योग करना है, जोड़ना है। तो 7x/, माइनस का है, माइनस का है तो माइनस का 5x/। तो 7x/, में से माइनस का करेंगे 5x/, तो कितना बचेगा हमारे पास? 2x/। प्लस का ये बचेगा, प्लस का 2x/। मेरे को दो ही जगह दिख रहा है तो ये ऑप्शन गया, दोनों ऑप्शन गए। ठीक है, अभी उसके बाद मेरे को चाहिए यहां से बाई जेड पकड़ लो। बाई जेड और इधर बाई जेड है ही नहीं, इधर बाई जेड है नहीं, दो ही जगह हमको बाई जेड दे रखा है। ठीक है ना, तो बाई जेड ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस के 9/z, प्लस का 9/z, 9/z प्लस का एक ही में दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो इतना इजीली आप कर सकते हो, बट मैं पूरा कर देती हूँ। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे करके काम नहीं चलेगा। अभी हम आएंगे जेड एक्स पे, जेड एक्स और ये जेड एक्स और कहीं जेड एक्स है नहीं। तो 9 हमारा क्या है? प्लस का है, 3 हमारा क्या है? माइनस का है। तो यहाँ से 6ZX हमारा आ जाएगा, प्लस का 6ZX आ जाएगा, जो कि हमारा प्लस का 6ZX वहां पर दिया हुआ है। अब बाकी का जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, जैसे कि माइनस का 4y है और प्लस का 5x है। तो शुरू हो रहा है हमारा 5x से, तो 5x प्लस का माइनस का 4y और प्लस के 2x/, प्लस का 9/z प्लस का 6ZX। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? आंसर, जैसे कि इसमें हमारा दिया हुआ था। बट हमने जैसे किया, अभी मैंने सॉल्व करा, ये हम एग्जाम हॉल में बैठे तो ऐसे ही आपने करना है। ध्यान रखना है कि एक कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक ही पॉइंट सॉल्व करेंगे और आपका मैच कर जाएगा, आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से आंसर लिखूंगी तब आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर? बहुत आसान है और आपका ग्रुप डी में पूछा गया है 2022 में। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, ध्यान से थोड़ा सा करना है आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रीवियस ईयर का मतलब है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज गर्मी मेरे को बहुत लग रही है। अच्छा, इस वाली लाइन को मैं हटा देती हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा, फिर इसे हटा देती हूँ। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब लेती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इसमें से मेरे को घटाना है, इसका योग करना है और 12x माइनस के जड़ से इसे घटाना है। तो मेरे पास 12x माइनस का जड़ है, इसमें से मुझे इसको क्या करना है? घटाना है। तो यहां से घटाने के लिए पहले मुझे ऐड कर लेती हूँ। तो 2x और 5x माइनस का कितना आ जाएगा? 3x, माइनस का 3x। अब देखो ये बाई है मेरे पास, इधर कोई बाई नहीं है तो माइनस के 3/, 7z और 4z 11z प्लस का 11z। ऐसे आपने लिख लेना है। यहाँ से 12x माइनस का z, अब देखो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3x, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3/, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 11z। अब इसे सॉल्व कर दो। मेरे पास क्या है? 12x और यहाँ क्या है? 3x प्लस का, तो 15x ही आ जाएगा हमारे पास में। और ये क्या है? माइनस जेड और माइनस जेड, तो माइनस के 12z ये आ जाएगा और प्लस का 3/। तो इसे प्लस का 3/, यहाँ पे ले लेते हैं, प्लस का 3/, और माइनस के 12z। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैच कर लो यहाँ से, 15x प्लस का 3/, माइनस के 12z, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट हमें लेने थे क्वेश्चन क्योंकि हमारे एग्जाम में आए हैं, तो आपको पता हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा, ये भी मैं लिखना भूल गई हूँ, कौन से एग्जाम में पूछा गया, बट प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर के ही है। तो यहाँ से मैं इसका पहले इसके साथ मल्टीपल करूंगी, इसका इसके साथ करूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा? 5x/5 प्लस का 6x/5। ठीक है, अब इसका इसके साथ करूंगी तो माइनस का 5x/6, इसका इसके साथ करूंगी तो माइनस प्लस माइनस का होगा, माइनस का 6/²। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ स्क्वायर नहीं करा मैंने, यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ x है ना, और x के साथ करेंगे तो स्क्वायर, तो माइनस का 6/²/6 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने कर लिया ये पूरा। अब यहाँ से 5 से हम 5 को काट सकते हैं और 6 से 6 को काट सकते हैं। इनका हम क्या कर देंगे? एलसीएम ले लेते हैं, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि x का स्क्वायर प्लस के एलसीएम लूंगी 30 आ जाएगा इनका,
और ये हमारा 36x बाई 25x बाई माइनस करेंगे तो 11x बाई माइनस का बाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप मैच करो, एक्स स्क्वायर प्लस का 11x बाई बट्टे 30 माइनस का बाई स्क्वायर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, आसान है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी इनमें हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करा है, ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं केवल, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और ए माइनस का बी होता है, ये मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। लिखवाया है या नहीं, आप कहोगे यस मैम लिखवाया है। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस का बी, इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। फिर मैं इसको भी लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 जो दे रखा है। अब ये ए प्लस बी, ए माइनस बी फिर से बन गया, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ एक्स की पावर 4 माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स की पावर 4 माइनस का 1 आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस के बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये जो है आपका एक्स की पावर 4 माइनस के 1 को हम लिख सकते हैं कि एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो। तो इसी को हम खोलेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस का 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखने की बजाय। ऐसे नहीं करेंगे, बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे, हम लोग थोड़े से बड़े हो गए तो थोड़े समझदार भी बनेंगे, ठीक है ना, और अच्छे अच्छे काम करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, ये बच्चे बच्चे वाले काम नहीं करेंगे, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप इतना डिटेल में क्वेश्चंस को लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चंस को भी हमें किसका मान ज्ञात करना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान मेरे को ज्ञात करना है। मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, यहाँ y बाहर लिया हुआ है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 64, और यहाँ z बाहर लिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 50, और 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का मान मेरे से पूछा है। 2022 लेवल 5 में पूछा गया है CBT 2 में क्वेश्चन। अभी देखो मैं सबको ऐड कर दूं, अगर यहाँ से सबको क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं इनको, और मैं इनको ऐड करूं और x प्लस वाई प्लस जेड को मैं बाहर ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने सभी जगह से इस वाले को बाहर ले लिया, इस वाले पार्ट को, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ का x बचेगा प्लस का, यहाँ का y बचेगा प्लस का, यहाँ का z बचेगा, ठीक है, बराबर ये कितना आ जाएगा 30 प्लस का 64 प्लस का 50, ये आ जाएगा। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 110 और 130 और 140 और 4 144, 144, 144 क्या होता है, 12 का होल स्क्वायर होता है, तो ये हमारा स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 आ जाएगा। अभी मेरे से x प्लस वाई प्लस जेड नहीं पूछा है, मेरे से पूछा है 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये पूछा है, तो इधर भी मैं 2 से मल्टीपल कर देती हूँ, ठीक है ना, इधर 2 से मल्टीपल कर देती हूँ और इधर भी 2 से मल्टीपल कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24। ऑप्शन बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। आज मुझे गर्मी लग रही है सच में क्योंकि फैन जो लगा हुआ है ना यहाँ पर, उसमें स्पीड कम ज्यादा करने का ऑप्शन नहीं है, तो उसे चला नहीं सकते, फिर आपको आवाज नहीं आएगी, और एसी वैसी अभी लगवा नहीं सकते समझ रहे हो, तो गर्मी लग रही है, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चलो। यदि ए, सेम क्वेश्चन है, देखो, यदि ए ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45, बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 75, सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 105, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ से इसको भी हम ऐड कर ले, इसको ऐड करेंगे तो सेम बनेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा। अभी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा है, फिर भी मैं लिख लेती हूँ, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी वाले पार्ट को हम बाहर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, सभी जगह से इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस का b प्लस का c हमने लिया बाहर, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, a, यहाँ से बचेगा b और यहाँ से बचेगा c, बराबर, क्योंकि हमने ऐड करा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे 45 प्लस का 75 प्लस का 105, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करेंगे 180 और ये आपका 225 बन जाएगा,
225 यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 225। 225 क्या होता है, 15 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 15 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर हम रख दें, यहाँ पर रख दें, तो यहाँ से केवल a बराबर कितना आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे दे रखा है a इंटू का 15 बराबर 45। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 15 तिया 45। मेरे को यहाँ दे रखा है b इंटू का 15 बराबर कितना दे रखा है, 75। ठीक है ना, कितना दे रखा है, 75। तो यहाँ से मेरा b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 15 चौका 60 और 15 75, और c इंटू का 15 बराबर 105 दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, c 15 सत्ते 105, तो 7 ये हमारे पास आ जाएगा। अभी मेरे से स्क्वायर में पूछा है, स्क्वायर में मेरे से पूछा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे मतलब कि 9, प्लस का b स्क्वायर करेंगे मतलब कि 55 25, प्लस का c स्क्वायर करेंगे मतलब कि 7 7 49। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 18 और 5 23, तरह से बनेगा 83, मतलब कि आपका आंसर हो जाएगा 83। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर पाएंगे। हमने क्या करा, हमसे इस बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा था, तो हमने a और b और c की वैल्यू निकाल ली, फिर उसका स्क्वायर करा, ऐड करके बता दिया। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश मत करना। अभी मैंने केवल a और b के फॉर्मूले लिखवाए, c मैंने इंक्लूड नहीं करा था, तो फॉर्मूला भी नहीं लगाना है आपको। यहाँ आएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको देखिए, थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा बट बहुत आसान है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकती हूँ, x का मल्टीपल यहाँ करेंगे तो x प्लस का 1, इसको लिख सकती हूँ मैं x प्लस का 1 अपॉन x, इससे हटा दिया मैंने पूरा। ठीक है ना, फिर इसको इनटू का, इसका मल्टीपल यहाँ करूंगे तो x प्लस का 1, ये वाला आ जाएगा 1 ऐड करेंगे तो x प्लस का 2, x प्लस का 2 अपॉन x प्लस का 1। ठीक है, इनटू ये चला गया हमारा, इसको लेते हैं तो ये x प्लस का 2 है, 1 और ऐड करेंगे तो x प्लस का 3 अपॉन x प्लस का 2 इनटू उसको, ये भी गया, इसको लेते हैं तो ये मल्टीपल होगा, एक ऐड करेंगे तो x प्लस का 4, x प्लस का 4 बट्टे x प्लस का 3, ये भी गया। अब देखो यहाँ से क्या बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है x प्लस के 1 से x प्लस का 1 काटेंगे, x प्लस के 2 से x प्लस का 2 काटेंगे, x प्लस के 3 से x प्लस का 3 काट देंगे हम। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x प्लस का 4 बट्टे यहाँ पर x, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा, x प्लस के 4 बट्टे x। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ना। देखो, जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को तब आपको लगेगा आसान है, देख के डर के भाग नहीं जाना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जब हम भी स्टूडेंट हुआ करते थे शुरू में, तो ऐसा लगता था पता ही नहीं क्या है ये, कैसे सॉल्व करें। बट धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं चीजें आने लगती हैं। शुरू में जैसे अभी आपने पढ़ना शुरू करा होगा ना, तो अभी थोड़ा लग रहा होगा कि मैथ बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा ये वो, लेकिन बार बार किसी चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीज हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, बहुत ही ज्यादा आसान, जैसे कि मेरे लिए हो गया सब। तो आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, आप मुझसे ज्यादा कमजोर थोड़ी हो, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग बनाना है चीजों में। ठीक है, यहाँ आएंगे और ऐसे भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो x प्लस का 1 करेंगे तो x प्लस के 2 आ जाएगा, x प्लस के 2 अपॉन x प्लस का 1 इनटू का, इसका करेंगे तो x प्लस के 3 अपॉन x प्लस का 2, इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो x प्लस का 2 प्लस का 1 x प्लस का 3 अपॉन x प्लस का 2 इनटू का x प्लस का 4 अपॉन x प्लस का 3 इनटू का x प्लस का 5 अपॉन x प्लस का 4। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे करता रहेगा, ऐसे कट जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस का 5 अपॉन ये वाला x प्लस का 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, x प्लस का 5 अपॉन x प्लस का 1। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हलवा लग रहा होगा ना। अभी देखो, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रेलवे के, कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये मत सोच लेना कि हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है ना, यहाँ आते हैं और हमको c माइनस के 3 का होल क्यूब बनाना है। ठीक है ना, तो मुझे दे रखा है कि c माइनस के 3 का होल क्यूब कितना होगा। इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, a क्यूब मतलब कि c क्यूब
माइनस के बी क्यूब मतलब कि 27, माइनस के 3ab मतलब कि 3 त्रिका 9c, ब्रैकेट में a माइनस का b है तो c माइनस का 3 आ जाएगा, c माइनस का 3 ये आ जाएगा। इसे सॉल्व कर दे, ये आ जाएगा c क्यूब और यहां से स्क्वायर पहले ले लेते हैं, माइनस का 9c स्क्वायर बनेगा तो माइनस का 9c स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 9 तिया 27, 27c और माइनस के 27, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी क्यू माइनस के 9c स्क्वायर प्लस के 27c माइनस के 27 आएगा, माइनस के 27 किधर है, सी क्यू माइनस के 9c स्क्वायर प्लस का 27c और माइनस के 27, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन का सवाल था हमारा, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया वो लगा देना है, सेम 2016 में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, x बराबर 3 है, y बराबर 5 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगाने नहीं लग जाना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी संख्याएं। तो 4 इंटू का x स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस का 4xy मतलब कि 3 इंटू का 5 प्लस का y स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर 25, बस ऐसे कर देना है हमें। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 प्लस का 5 दिया 15 चौका 60 प्लस का 25 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 121। 121 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इतनी जल्दी मैंने कैसे कर दिया, ऐड भी नहीं करा, मैंने कहा 6 और 5 11, एक आएगा, एक एक ही में आ रहा था तो पूरा मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि ऑप्शन जो है सेम नहीं है हमारे, समझे। सेम का मतलब लास्ट डिजिट अगर किसी में सेम होते तो हम सोचते थोड़ा ऐड करते, सब में अलग अलग दे रखा था इसलिए कर दिया। चलिए थोड़ा ऑप्शन पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमेशा ऑप्शन हमारे दिमाग में होने ही चाहिए कि ऑप्शन किस टाइप के हमें दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं, x बराबर 5 y बराबर 2, 16x बराबर 4 प्लस 25 y स्क्वायर माइनस के 40x स्क्वायर y का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं इसको अगर तोड़ूं, जैसे कि मुझे दे रखा है 16x की पावर 4 प्लस का 25 बाई स्क्वायर माइनस के 40x स्क्वायर बाई। अब इसमें आप संख्याएं रख के सॉल्व करने नहीं लग जाना, बहुत बेकार कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे पहले सॉल्व करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 4x स्क्वायर प्लस के 5 बाई का माइनस के 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 5 बाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, समझ रहे हो। इसको तोड़ दिया मैंने, इसको ऐसे आपको तोड़ लेना है रे बाबा, फॉर्मूले याद है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर 4 चौक 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगी तो 16 एक्स की पावर 4 प्लस का 20 स्क्वायर मतलब कि 25 22 स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब कि 5 चौक 20 दूनी 40 एक्स स्क्वायर बाई, समझ रहे हो ऐसे। तो इसके बराबर हमारे पास क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस के 5 बाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करना आया, अब मेरे को वैल्यू रख सकती हूँ, तो मुझे 4x स्क्वायर माइनस के 5 बाई का होल स्क्वायर ये चाहिए, इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। तो इसके बराबर 4x की वैल्यू 5 है, स्क्वायर करेंगे 25 माइनस के 5 बाई की वैल्यू 2 है तो 2 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर। तो ये 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेगा। और जब आप 90 का क्या करोगे होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान था ना, आसान बनाना है, चीजें आसान नहीं होंगी थोड़ी सी, बट उन्हें आपको आसान बनाना पड़ेगा। x बराबर 12 y बराबर 7 है और मेरे से पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई अपॉन में एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर एक्स प्लस के बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर, ये आपका होगा। ठीक है ना, ये भी अपना एक फॉर्मूला होगा। एक ये भी लिखवाया था मैंने एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर एक्स प्लस बाई का होल क्यू माइनस के 3x बाई ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई, ये भी होगा इसका। लेकिन यहाँ पर हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत है, इस वाले की, ठीक है ना, ये वाला हमारा फिट होगा तो जो फिट होगा उसको हम यूज करेंगे। तो इसको मैं खोलूंगी इस वाले को एक्स क्यू प्लस बाई क्यू तो ये मेरा बनेगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई कट जाएगा, मेरे पास 1 अपॉन एक्स प्लस बाई बचेगा यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको बनाती हूँ पहले। तो मेरे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई
अपॉन में इसको मैं खोलती हूँ तो x प्लस के बाई और ये x स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के एक्स बाई बनेगा। मैंने बीच में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसको इससे काटेंगे, बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा, x 12 है, बाई 7 है, मतलब कि 1/19 और ये आपका आंसर हो जाएगा 1/19। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं लगेंगे, लेकिन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। याद नहीं, ये उंगलियों पे होना चाहिए, सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़े, ऐसे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस के 25 बाई स्क्वायर बराबर 10x बाई है, तो x रेशियो बाई का मान याद कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के 25 बाई स्क्वायर माइनस इधर, इसको इधर ले आओ, माइनस के 10x बाई बराबर 0। ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, आप कहोगे यस मैम लिख सकती हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस के 5 बाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आपका बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लिख लो कि अगर हमारा a स्क्वायर माइनस, अरे नहीं अगर हमारा a माइनस का b स्क्वायर, मैंने वहां लिखवाया नहीं, अभी लिख लो, बराबर 0 है, तो a बराबर b हमारे पास होता है, ठीक है ना। ये आप लिख लो यहाँ पर कि अगर हमारे पास a माइनस का b का स्क्वायर बराबर क्या है, 0 है, a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो a बराबर b हमारे पास होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि x बराबर कितना आ जाएगा, 5 बाई हमारे पास आ जाएगा। अब x बराबर 5 बाई है, तो x बट्टे बाई रेशियो लेंगे, कितना आ जाएगा 5/1, मतलब कि 5:1 रेशियो होगा x अनुपात बाई का। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x अनुपात बाई बराबर 5:1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है ना, समझ पा रहे हो ना चीजों को। चलो मैं इधर समझाते हुए चलूंगी, कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा, मैंने पहले पेज पे नहीं लिखवाया होगा कोई फॉर्मूला और कुछ आ जाएगा, तो मैं साइड में आपको समझाते हुए चलूंगी। यहाँ मुझसे कहा जा रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर को भाग करना है, मुझे a प्लस बी से बराबर 25 दे रखा है और a माइनस बी का मान मेरे से पूछा है। वाह, इतना घटिया क्वेश्चन इतना भयंकर बना के कौन देता है भाई। देखो इसको हम खोलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस का b, हमें डिवाइड करना है a प्लस बी से और बराबर 25 हमें दे रखा है। a माइनस के b की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इससे ये कट जाएगा और मेरे पास a माइनस के b बराबर 25 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तभी मैंने कहा था कि इतना घटिया क्वेश्चंस इतने भयंकर तरीके से बना के कौन देता है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 2019 में पूछा गया है आपका आरपीएफ एसआई में। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है रेलवे का, वो सभी आपसे सॉल्व होना चाहिए। सॉल्व नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, अपना लेवल आपको खुद ही चेक करना है कि आप कितने पानी में हैं। यहाँ आएंगे और यदि x प्लस वाई बराबर 25 है, एक्स स्क्वायर माइनस का जेड, अरे यार x कहाँ है, बाई प्लस जेड बराबर 25 है, बाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बराबर 225 है, तो जेड का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। दिमाग में ना एक्स ही एक्स गूंज रहा है मेरे। यहाँ आएंगे तो ये हमको दे रखा है कि बाई प्लस जेड बराबर 25 है, जेड है भाई, दो नहीं है, जेड, बाई प्लस जेड बराबर 25 है। अब देखो इसको अगर हम खोलते हैं इसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाई प्लस का जेड और बाई माइनस का जेड बराबर 225, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं यहाँ से बाई प्लस के जेड की वैल्यू रखूं यहाँ पे 25 इंटू का बाई माइनस का जेड बराबर 225, तो यहाँ से इसको 25 से में से काट दूं, कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो मेरे पास बाई माइनस का जेड बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, यहाँ लिखूं मैं अब बाई माइनस का जेड बराबर 9, तो यहाँ से केवल जेड बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 9/2, ये कितना आ जाएगा, 16, 16/2 करेंगे तो 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप कैसे करते हैं, आप करते होंगे ऐसे, देखो आप ऐसे करोगे, ऐसे, फिर इनको ऐड करोगे, जेड से जेड काटोगे, फिर 2 बाई निकालोगे, फिर क्योंकि ऐड करा है तो इधर भी ऐड करोगे और इसे आप क्या लिखोगे, 34 लिखोगे, फिर यहाँ से इसको काटोगे, कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा, ठीक है ना। फिर आप कहोगे कि ये आपका बाई बराबर 17 आ गया, बाई बराबर 17 है, तो फिर आप यहाँ पे रखोगे इस वैल्यू को कि जेड बराबर कितना आ जाएगा, बाई को इधर ले जाएंगे
तो 25 माइनस के 17 करोगे। ऐसे ऐसे पागलपंती वाला तरीका आपने नहीं करना है। फिर आप 8 लिखोगे और फिर आप आंसर टिक करोगे। ये क्या हो जाएगा? पागलपंती वाला तरीका। अभी हमने जो करा था, हमने कैसे करा था? हमने ऐसे करा था। देखो, तरीका तो यही था, लेकिन थोड़ा जल्दी कैसे कर लिया था हमने। अगर मैं ये कहूं कि बाई, पहले मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है ना। मैं ये कहूं कि a प्लस का b बराबर x है और a माइनस का b बराबर y है। a माइनस का b बराबर y है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए a। मुझे चाहिए a। तो a में हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। a चाहिए तो हम इसको जोड़ देते हैं कि b से b हमारा कट जाएगा। जोड़ देते हैं ना। a के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं कि b से b क्या होगा? हमारा कट जाएगा। तो हम a को जोड़ देंगे तो 2a आएगा हमारा। कितना आएगा? 2a। इधर भी जोड़ेंगे तो x प्लस के बाई, 2 है, 2 के इधर ले जाएंगे तो 2। ऐसे तो ये डायरेक्ट ही हम दिमाग में रख लेते हैं, इतना सारा करने की झमेला जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं b को निकाल लूँ, b को, ठीक है। तो b मेरे से पूछा, a की जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूंगी? अब जोड़ूंगी, मैं घटा दूंगी। मैं क्या करूंगी? घटा दूंगी। मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो ये a माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस का। मैंने क्या करा? माइनस करना है मेरे को, इसमें से माइनस करना है। तो a से a हमारा कटा, 2b। 2b बराबर कितना आ जाएगा? x माइनस का बाई। तो x माइनस का बाई। अब 2b बराबर x माइनस का बाई था तो b बराबर बट्टे 2। ये ऐसे हम थोड़ा सा दिमाग में रखते हैं। बनी सारी चीजें वहीं से हैं, लेकिन ऐसे हम कर लेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वो पहले a निकालेंगे, फिर उधर ले जाके माइनस करेंगे, फिर b लिखेंगे। वो बच्चों वाले तरीके आपने नहीं करने, ठीक है ना। अभी मैं इसको हटाती हूँ, इसको रहने देती हूँ, मैं इसको हटाती नहीं हूँ। इस वाले क्वेश्चन को इधर ले लेती हूँ। क्या था मेरा ये था कि बाई प्लस का जेड बराबर 25 और यहाँ से बाई माइनस का जेड बराबर 9 हमारे पास आया था। मुझे क्या चाहिए था? जेड चाहिए था। तो जेड बराबर इसमें से इसे माइनस करेंगे, 25 माइनस का 9 बट्टे 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 16 बट्टे 2 बराबर 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फटाफट से करना है आपको। ये मैंने इधर समझा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि x प्लस बाई बराबर 9 है, x बाई बराबर 18 है, और तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो मैंने आपको लिखवाया है कि एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई होगा, ठीक है ना। अब मुझे केवल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस के 2x बाई हो जाएगा कि नहीं? इसको धर ले आएंगे, बस समझाते फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे क्लास के दौरान। तो मेरे से ये पूछा है, तो इसके बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर मतलब कि 9 का होल स्क्वायर माइनस के 2ab मतलब कि 2 इंटू का 18। तो ये 9 में 81 माइनस का 18 दूनी 36 बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 45। 45 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक लाइन का सवाल था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि x माइनस का बाई बराबर 9 है और एक्स वाई बराबर 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला है हमारा, बस a माइनस बी वाला, प्लस मत कर देना उसमें। तो मैं एक्स वाई के फॉर्म में समझाती हूँ। अगर मैं x माइनस के बाई का होल स्क्वायर करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर, तो x माइनस के बाई का होल स्क्वायर प्लस के 2x बाई हो जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस मैम हो जाएगा। तो मुझे यही चाहिए था। इसके बराबर x माइनस के बाई का होल स्क्वायर मतलब कि 9 का होल स्क्वायर प्लस के 2x बाई। 2x बाई बराबर कितना है? 16, तो 16 ये 9 में 81 प्लस का 16 दूनी 32। तो लास्ट में 3 आएगा, एक ही जगह दे रखा है 113, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फॉर्मूले सभी आपकी उंगली पे होने चाहिए, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। यदि बाई प्लस जेड बराबर 8 है, बाई जेड बराबर 6 है, तो बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो उसका होल स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको क्या लिखवाया था कि a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको फिर से लिखवा देती हूँ कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 4ab भी लिख सकते हैं, और a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab भी हम लिख सकते हैं।
मैंने आपको पहले ही पेज पे ये फॉर्मूले लिखवाए हैं। अब ये हमसे पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हमसे पूछा है बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर मतलब कि 8 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 4ab, और बाई जेड बराबर कितना है 6, तो 4 इंटू 6, ये 8 8 64 बनेगा हमारे पास, और माइनस के 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 40, और ये 40 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका यदि फॉर्मूले याद है। चलिए, यदि a प्लस बी बराबर 56 है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 है, तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे से देख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496 बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 56 का होल स्क्वायर कितना होता है 3136, करके देख लो 3136 ही होता है। देखो इसका करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, 6 का करो 6 36, 5 का करो 55 25, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 5 30, 30 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो 30 दूनी 60, एक छोड़ के ऐड कर दो, तो 6 3 11 का 1 कैरी लेंगे 3136, समझ रहे हो। तो 3136 ये आपका 3136 और माइनस के 4ab, ab बराबर हमें पूछा है a और b का गुणनफल क्या होगा, तो माइनस का 4ab मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। अब ये 4ab इधर आएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, और फिर 13 में से 9 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 30 में से 4 जाएगा तो 26 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो केवल ए बी बराबर कितना आ जाएगा 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24, 660, और ये आपका आंसर हो जाएगा 660। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे बढ़े, ये स्क्वायर हटा देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्क्वायर एक मतलब 10-12 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर दिमाग में ही निकाल पाएंगे, छोटे छोटे, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि u प्लस का v बराबर 2 है और u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर 16 है, तो u माइनस के b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ला 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 ला, हमने क्या लिखवाया आपको, a प्लस बी का, a माइनस बी का लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है a, हमें वो तो चाहिए होगा, u भी तो चाहिए ही होगा। कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, वो तो चाहिए ही होगा हमको, माइनस के 2ab, ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये दो फॉर्मूले, ठीक है, इसकी जरूरत है यहाँ पे। तो मैं इसका होल स्क्वायर लिखूं, इसका होल स्क्वायर u, इसका, ठीक है ना, इसके मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी। इसका होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 16 प्लस के 2ab प्लस का 2u और v, ये आ जाएगा। तो यहाँ से केवल u और v बराबर कितना आ जाएगा 16, इधर आएगा 4, 16 माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 12, ये आ जाएगा बट्टे 2, ये यहाँ से काटेंगे तो माइनस का 6, u भी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6। अब u भी बराबर अगर हमारे पास माइनस का 6 है, तो ये जो हमसे पूछा है इधर से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, u माइनस के v का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर, जो कि हमको दे रखा है 16, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस का 2 u भी आएगा, और u भी की वैल्यू क्या है माइनस के 6, तो माइनस के 6। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसी भी माइनस की संख्या का गुणा करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या है कट जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस का 6 दूनी 12 बराबर 28, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 28। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो u और v हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चारा है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 है और एक्स वाई बराबर 20 है, तो 1/x प्लस 1/y क्या होगा।
तो ये जो आपका 1/x प्लस 1/y है, इसको हम x बाई एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा, तो x प्लस का बाई अपॉन एक्स बाई आ जाएगा। ये हमसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने सॉल्व कर दिया, इसको इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो यहां से मैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के 2x बाई लिख सकते हो। आप कहोगे यस, तो ये मेरे को 41 दे रखा है प्लस का 2x बाई बराबर 20 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि x प्लस के बाई का होल स्क्वायर बराबर 81, और 81 क्या होता है, 9 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा और यहाँ से हमारे पास x प्लस का बाई बराबर 9 आ जाएगा। अब x प्लस के बाई बराबर अगर हमारे पास 9 है तो ये 9 बट्टे x बाई बराबर कितना है, 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस 9 बट्टे 20 ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। टफ तो नहीं लग रहा है ना, बहुत जो हमने अभी बेसिक से फॉर्मूले सीखे हैं ना, बस उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, कब पूछे गए हैं वो भी सब लिख रखा है मैंने। यदि x माइनस के बाई बराबर 1 है तो एक्स क्यूब माइनस का बाई क्यूब माइनस के 3x बाई का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। x माइनस का बाई बराबर 1 हमको दे रखा है और एक्स क्यूब माइनस का बाई क्यूब माइनस के 3x बाई का मान हमसे पूछा है। क्या है रे बाबा, लगाएंगे इसको, x माइनस के बाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब माइनस के 3x बाई ब्रैकेट में x माइनस के बाई हमारा होगा, ये होगा। तो x माइनस के बाई बराबर 1 है तो 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब माइनस के 3x बाई ब्रैकेट में 1, ठीक है, यही हमसे पूछा है। और तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब माइनस के 3x बाई बराबर 1 आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये वाला एक नहीं है, ये वाला एक है, ठीक है। तो एक ऑप्शन भी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए क्या करने का है, कमेंट बॉक्स में जाना है और वहां पर टाइम बता देना है कि इतने टाइम पर इतना वाला क्वेश्चन है, वो मैम एक बार बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। अगर मेरे को लगेगा कि डाउट कैसा है जैनोन है तो आलतू फालतू पूछोगे तो फिर नहीं बताऊंगी, फिर कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगी। ये 2x प्लस का बाई माइनस का 3 बराबर 0 है तो 8x क्यूब प्लस का 18x बाई प्लस का बाई क्यूब माइनस के 27 का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ला 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 ला, इसको मैं 3 को इधर ले जाती हूँ, ठीक है ना, फिर मेरे पास बचेगा 2x प्लस का बाई बराबर 3, मैंने ये कर लिया। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, और यहाँ भी क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने पहले फॉर्मूला लिखवाती हूँ बाबा, नहीं तो आपका कुछ अता पता नहीं है ना। a प्लस के b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये यहां पर हम लगाएंगे तो इसकी हमें क्या है जरूरत। यहां आते हैं, अब सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ यहां से 2x प्लस के बाई बराबर 3, ये 3 इधर ले गए, लिख सकते हैं। अब मैं इसका कर देती हूँ क्यूब और इधर भी कर देती हूँ मैं क्यूब। क्यूब करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, a क्यूब मतलब कि 8x क्यूब प्लस का b क्यूब मतलब कि बाई क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab ठीक है, मतलब कि x बाई 2x प्लस का बाई 2x बाई मतलब कि 3ab का मतलब है ab जो फॉर्मूला चल रहा है वो चल रहा है दिमाग में, बाकी x बाई है यहाँ पे, ठीक है ना। और ब्रैकेट में a प्लस b मतलब कि 2x प्लस का बाई बराबर 3 का क्यूब 27, ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से इसको ना लिख, इसकी जगह पर मैं 3 भी लिख सकती हूँ, है ना, बट मैं अभी लिखूंगी थोड़ी देर में क्योंकि हमें वही चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसको करेंगे तो हम 8x क्यूब, इसकी जगह पर मैं 3 लिख सकती हूँ, ठीक है ना, इसकी जगह पर इसकी जगह पर पूरा जो आपको दे रखा है 2x प्लस का बाई, तो 8x क्यूब भाई एक ही पैसे लिख जाओ प्लस का बाई क्यूब प्लस का 3 दूनी 6 और 6 तिया 18x बाई, ये 27 इधर ले आऊं माइनस का 27 बराबर कितना आ जाएगा 0। यही हमसे पूछा है कि 8x क्यूब प्लस का बाई क्यूब प्लस का 18x बाई प्लस का 18x बाई माइनस का 27 माइनस 27 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। बस दिस इज आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। अभी हमने यहाँ पर
ए बी था, ए बी 2x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा, तो मैं 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं 3 ही लिख देती हूँ इसको हटा के, फिर आपके दिमाग में रहेंगी चीजें, नहीं तो आपके दिमाग का कुछ अता पता नहीं है रे बाबा, कहाँ कहाँ आपका दिमाग चला जाए, समझ रहे हो। बराबर 27। अभी ठीक है, अभी समझ में आएगा ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 13 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 13 है, तो मैंने आपको ये लिखवाया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b। इसके लिए मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, याद है क्या आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस का बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये भी लिखवाया था। दोनों ही आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई सा भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ सकती है हमें। तो अभी हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से ये जो हमको दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, इसके बराबर ए प्लस बी का क्यू मतलब कि 5 का क्यू माइनस के 3ab, तो ab बराबर 13 है हमारे पास में, और ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू मेरे को 5 दे रखी है, ये आ जाएगा। यहाँ से 5 का क्यू करेंगे तो 125 माइनस के 13 पंजू 65 या फिर 13 तिया 39 कर लो, और 5 तिया 15 और 9 पंजे 45, 195 बराबर कितना आ जाएगा रे बाबा, ये तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 70। बाप रे, माइनस का 70 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ए क्यू माइनस का बी क्यू, अरे ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर 125 माइनस का 195 बराबर माइनस का 70। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो इसको करेंगे हम, माइनस का 3ab माइनस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर हमारे पास क्या था 5, तो हमने डायरेक्ट ही 5 का क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया था। समझ में नहीं आए तो आपको बोल रखा है, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, टाइम मेरे को वहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 है और ए बी बराबर 9 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो मेरे को a प्लस बी फिर भी मेरे को निकालना ही पड़ेगा यहाँ से, उसके बिना अपना काम चलेगा नहीं। अगर a प्लस बी लगा देंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो हम ये भी लगा सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यू माइनस के 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर तो हम ये भी लगा देंगे ना, कोई सा भी लगा सकते हैं फिर तो। लेकिन हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, a प्लस बी हमें चाहिए ही चाहिए। अब हमारे पास कंडीशन है कि चाहिए ही चाहिए, तो फिर करते हैं। देखो यहां से मैं लिखूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ये भी लिख देती हूं मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहां से केवल अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है यही लिखेंगे, ठीक है, उसकी जरूरत है बस। तो इसके बराबर a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 82 प्लस का 2ab मतलब कि 9, 2 इंटू 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 82 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100। और ये 100 क्या है हमारा, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर गायब, और a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। a प्लस बी बराबर 10 है तो ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर a प्लस बी का होल क्यू मतलब कि 10 का होल क्यू और माइनस के 3ab, माइनस के 3ab कितना है 9 है, और ब्रैकेट में a प्लस के b मतलब कि 10 किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 270। अब 1000 में से 270 माइनस करेंगे तो आपका 730, ये आपका आंसर आ जाएगा 730। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, एक एक पॉइंट लिख दें हम, चलो लिख देते हैं। ए क्यू प्लस का बी क्यू बराबर 1000 माइनस का 9 तिया 27 और 0। अब तो ठीक है ना। अब देखो 300 के बाद 700 और 30 इधर से तो 730, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब तो एक एक पॉइंट लिखा है रे बाबा। अब मत बोलना कि मैम आप फटाफट से करके निकल लेती हो, बीच बीच में आधी कैलकुलेशन छोड़ छाड़ के, ऐसे नहीं बोलना रे बाबा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 है, ए बी बराबर 1/36 है, तो 27a³ प्लस का 64b³ का मान क्या होगा? अभी अभी हमने क्या सीखा है? अभी अभी हमने सीखा है कि a³ प्लस का b³ बराबर a प्लस के b का होल क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हम इसमें लगा सकते हैं, यही वाला लगाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है हमारा 3a प्लस 4b का होल क्यूब करेंगे तो इसमें पड़ेगा ये, ठीक है ना। अगर मैं इसका होल क्यूब करूं, किसका 3a प्लस 4b का होल क्यूब मैं करूं, तो ये a³ मतलब के 27a³ प्लस का b³ मतलब के 64b³ प्लस का 3ab, 3ab a कितना है 3a और b कितना है 4b और ब्रैकेट में a प्लस b कितना है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 3a प्लस का 4b, ऐसे लिख देती हूँ। ये आ जाएगा कि नहीं? आप कहोगे यस। अब ये वाला पार्ट मेरे से क्या है पूछा है, ये वाला पार्ट, तो 27a³ प्लस का 64b³ बराबर इसका होल क्यूब, इसके बराबर क्या दे रखा है 2, तो 2 का होल क्यूब करेंगे 8, ये इधर आके माइनस का 3ab मतलब 3 3 का 9 और 9 चौक 36, ab की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/36, तो 1/36 3a प्लस 4b बराबर क्या है मेरे पास 2, तो इंटू का 2, ये आ जाएगा। यहां से 36 से 36 जाएगा, 8 माइनस के 2 बचेगा मेरे पास, तो 8 माइनस के 2 बराबर 6 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। 6 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक पॉइंट इसमें मिस नहीं करना, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं अक्सर, ए बी मतलब ए और बी लिखते हैं, 3 4 दिमाग से निकल ही जाता है, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गलती यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे गलती नहीं करना, इसको लिख लेना, ठीक है, लिख लोगे तो फिर पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले देखो, यदि a प्लस बी बराबर 15 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 है, तो a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। मैंने आपको अभी देखो, मेरे को फिर से यहाँ से ए बी चाहिए होगा, ए बी के बिना अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ए बी अगर मुझे चाहिए तो मैं लगा देती हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये लगा देते हैं। और ये वाला फॉर्मूला भी देखो कितने बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। a³ प्लस b³ बराबर, अब तक आपको ये सारे फॉर्मूले रट जाने चाहिए और रट गए होंगे मुझे लग रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब 15 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 113 माइनस के प्लस के 2ab, ये आ जाएगा। तो केवल ab बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास 225 माइनस का 113/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। 5 में से 3 जाएंगे तो 2 1 मतलब के 2 पंजे 10 2 छिक्के 12 56, ये आपका 56 आ जाएगा, 56, ठीक है 56। ए बी बराबर 56 आ गया, ए बी बराबर 56 है तो a³ प्लस का b³ बराबर कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा मेरे को 15 का होल क्यूब, तो इसको 15 का होल क्यूब ना लगा करके वो वाला लगा देती हूँ। देखो a³ प्लस का b³ बराबर a प्लस बी, कैलकुलेशन को टफ नहीं बनाना ना, इजी बनाना सीखो। ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, अरे ऐसे नहीं करते, माइनस का ही कर लेते पहले, माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वाला लगाएंगे। अब a प्लस बी बराबर कितना है मेरे पास 15, तो 15 यहाँ पर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 113 माइनस का ab करेंगे और ab कितना हमारे पास 56, ये करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 44 और 13 कितना होगा 57, तो 15 इंटू का 57, तो आपका कितना आ जाएगा ये 15 चौका 60 15 75 मतलब कि 750 और 15 सत्ते 105, तो 855 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 855, दिस इज आंसर, ठीक है 855, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या टफ नहीं बनाना है, मैं अगर ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ तो फिर मेरे को
वो 15 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर 3ab फिर a प्लस बी सब गुणा करके वो सब करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारा इजीली हो गया। तो ये भी सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला किस टाइम पे लगाना है, ठीक है ना, किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये भी आपको आना चाहिए। a प्लस बी बराबर 10 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 68 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू का मान भाई कितने कितने बार पूछा है रे बाबा, प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है ना। होमवर्क में एक आध क्वेश्चन तो ले जाओ रे बाबा, एक आध क्वेश्चन आपने भी सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये भी सेम है, चलो थोड़ा सा माइनस का पूछ लिया। तो ए क्यू माइनस का बी क्यू, एक्स क्यू माइनस का बाई क्यू बराबर एक्स माइनस के बाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाएगा कि नहीं, आप कहोगे यस आ जाएगा। अगर मेरे को स्क्वायर स्क्वायर नहीं निकालना है तब मैं क्या लगा सकती हूँ, एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई का होल क्यू प्लस के 3x बाई ब्रैकेट में एक्स माइनस के बाई, ये लगा सकते हैं। आप कहोगे यस मैम लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके बराबर एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई का होल क्यू, 5 का होल क्यू लेंगे 125 प्लस का 3x बाई 15 और ब्रैकेट में x माइनस के बाई 5, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू बराबर 125। अब 15 चौका 60 पन्ना 75 और 15 तिया 45 और 4 पन्ना 20 और 55 25 मतलब के 225, ठीक है ना, प्लस का 225, अरे रे हो जा बाबा, प्लस का 225, तो ये आपका 300 और 350, 350 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 350। तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपके पास दोनों फॉर्मूले अवेलेबल हैं। अब देखो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ तो मेरे को एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर निकालने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने कहा मेरे से इसी से काम हो जाएगा, तो इसी से काम कर लिया हमने, कुछ और लगाया ही नहीं, ठीक है। चलिए, यदि 3x माइनस का 2 बाई बराबर 10 है और x बाई बराबर 11 है तो 27x क्यूब माइनस का 8 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या है, इसका क्यूब करेंगे तो ये बीच में पड़ेगा आपका, ठीक है ना। जैसे कि 3x माइनस का 2 बाई का मैं क्या करूं, होल क्यूब करूं, तो a क्यूब 27x क्यूब माइनस का b क्यूब 8y क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3ab मतलब कि 3x और b मतलब कि 2 बाई और ब्रैकेट में 3x माइनस के 2 बाई, ये ठीक है। ये वाला पार्ट हमसे पूछा है, तो यहां से 27x क्यूब माइनस के 8 बाई क्यूब बराबर 3x माइनस के 2 बाई का होल क्यूब 10 का होल क्यूब, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो प्लस का 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 दूनी 18 इंटू का x बाई इंटू का 3x माइनस के 2 बाई बराबर 10 और x बाई की वैल्यू मेरे को 11 दे रखी है। क्या दे रखी है, 11, तो यहाँ से x बाई हटा के 11 लिख लूं सीधा, यहाँ से हटा के 11 लिख लेती हूँ सीधा, ठीक है ना। आपके लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, मेरे लिए भी बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी। मैंने समझा दिया कि हाँ x बाई और 11 ये मैंने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ से लिखती हूँ 1000, 10 का क्यूब 1000 और इसका मल्टीपल करेंगे तो 8 और 9 1 198 और 0 प्लस का 1980, तो ये कितना आ जाएगा 2980, 2980, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, 11 कहाँ से आया, मैं लिख देती हूँ रे बाबा, आपके दिमाग का कुछ नहीं पता कहाँ कहाँ भागे आपका दिमाग, इसलिए अपने को रिस्क नहीं लेने का। यहाँ मैंने एक्स वाई लिख दिया, अब मैं लिखूंगी 10 का क्यूब मतलब कि 1000, लिख जाओ भाई, प्लस का 18 इंटू का 11 इंटू का 10 बराबर 1000 प्लस का 1980। अब ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, समझ में आया ना। चलो रहने देती हूँ मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, यदि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर 625 है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 25 है, ए प्लस बी बराबर 5 है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहां से ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। अब मेरे से ये वाला पार्ट पूछा है
तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर में ए क्यू माइनस का बी क्यू अपॉन ए माइनस का बी। ये लिख सकती हूँ या नहीं? आप कहोगे यस मैम लिख सकते हो, तो बस लिख देंगे हम। अभी देखो a प्लस बी बराबर 5 है मेरे पास, a प्लस बी बराबर अगर मेरे पास 5 है और a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस के b मैं लिख सकती हूँ कि नहीं? तो यहाँ से मेरे पास बराबर मेरे को क्या दे रखा है? 25 दे रखा है, 25। तो यहाँ से मेरे पास a माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 रे बाबा, a प्लस बी की वैल्यू 5 रखोगे, 5 से काटोगे 25, a माइनस की बी बराबर 5 आ जाएगा। ये a कैसा बना दिया भाई? ऐसे नहीं बनाते, गलत बात नहीं रे बाबा। तो a माइनस की बी बराबर 5 हमारे पास आ गया। अब देखो ए क्यू माइनस का बी क्यू मेरे को पहले दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर आपका ए क्यू माइनस के बी क्यू अपॉन में ए माइनस के बी बराबर 625 बट्टे 5, 5 सेकंड 5, 5 दून 10, 5 25, 125 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से हमने इसको, मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा, मैंने कहा ये वाला पार्ट मुझे चाहिए तो मैं इसको इधर लेके आ गई, फिर इसके बराबर ए क्यू माइनस का बी क्यू अपॉन ए माइनस के बी। चले अभी देखो ये मेरे से कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हमें पता है, इसका भी हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको मैं ले सकती हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ सकते हैं आराम से। इसको तोड़ना सीखो। जैसे कि मेरे को ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x प्लस का 6, तो मुझे इसे ऐसे तोड़ना है कि गुणा करो तो ये आ जाए, प्लस करो तो ये आ जाए, ऐसे तोड़ना है। गुणा करो तो ये आ जाए, प्लस करो तो ये आ जाए, तो क्या बनेगा मेरा? 3 और 2, गुणा करोगे 6 और 3 और 2 ऐड करोगे तो आपका 5 बनेगा, गुणा करोगे तो ये बनेगा 3 दूनी 6, ठीक है ना। ये आपका 3 दूनी 6 और ये आपका 5, तो मैंने गुणा करा 6 आ गया और ऐड करा तो मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। तोड़ लिया, सिंगल एक्स है हमारा, ठीक है ना, इसलिए 6 × 6, इसलिए हमने ऐसे कहा। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर हम ये कहते कि ये ऐसे बार है कि गुणा करो तो ये आ जाए और ऐड करो तो ये आ जाए, 2 होता तो इसके साथ में गुणा करना पड़ता है, समझ रहे हो? ऐसे आपको सोचना होता है, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ केवल हमारा x था, तो अभी कितना आ जाएगा? ये x प्लस का 3, क्योंकि प्लस का है तो पहले प्लस का, और x प्लस का 2 ये इसके फैक्टर बनेंगे, x प्लस का 3 और x प्लस का 2 इसके फैक्टर बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझाऊंगी, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन आ गया है तो मैं करा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने इसलिए लिया है कि कोई भी चीज हमारी छूटे नहीं, हर चीज हमें आनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, तोड़ना सीखेंगे इसको, बट थोड़ा सा मैंने अभी आपको समझा दिया है। तो इसको हम तोड़ेंगे, ये यहाँ में लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर x प्लस का 3 और x प्लस का 2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं खोलती हूँ तो ये मेरे पास बनेगा ये वाला। ऑप्शन पे ध्यान रखना है, ऑप्शन देखो ए एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस के एक्स वाई दे रखा है, तो वैसे ही करेंगे प्लस का एक्स वाई, तो इसी में तोड़ेंगे हम इसको। इसके 2 तरीके से तोड़ सकते हैं हम इसको, जैसे कि ये जो आपका एक्स क्यू बाई क्यू है माइनस का, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस का एक्स बाई और प्लस का बाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा कैसे लिख सकते हैं? एक्स क्यू माइनस का बाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई का होल क्यू प्लस के 3x बाई और ब्रैकेट में x माइनस के बाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ऑप्शन कैसे हमारे इस टाइप के हैं, तो ऐसे ही हम इसे तोड़ते हैं। ऐसे अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस का बाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर। अब इसको हमने तोड़ा तो ये क्या है मेरे पास? x प्लस के 3 और x प्लस का 2। इसको अगर मैं तोड़ती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो ये वाला ऐसे होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस के बी, तो एक्स प्लस का 4 और एक्स स्क्वायर माइनस के 4, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बट्टे में इसको भी तोड़ सकते हैं, जगह नहीं है ना, क्या करें, जगह नहीं है, जगह नहीं है उधर,
इसको तोड़ के लिखेंगे हम, जगह नहीं है कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे हम। इसको तोड़ के लिखेंगे, जैसे ये हमारा आया, ये हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और एक्स स्क्वायर माइनस के 4। इस एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को हम तोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस के 2 और ये आपका एक्स माइनस के 2 ये बनेगा। ठीक है, ये हमने इसको क्या करा, तोड़ दिया। अब बट्टे में क्या है मेरे पास, x माइनस के बाई, ऐसे आपको करना है, पूछा गया है आपके पेपर में, x प्लस के 3 और x माइनस के 2 और x स्क्वायर प्लस के 4, ये मेरे को दे रखा है। यहाँ से x माइनस के बाई से x माइनस के बाई, x प्लस के 3 से x प्लस का 3, x माइनस के 2 से x माइनस का 2 और x स्क्वायर प्लस का 4 से x स्क्वायर प्लस का 4 खल्लास। मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा मेरे पास, कौन सा वाला, इसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर प्लस के एक्स बाई, बंद करेंगे और एक्स प्लस के 2, इधर जा नहीं सकते हैं, इधर लिख देती हूँ एक्स प्लस के 2, ये आपका आ जाएगा, किधर है, ये वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसे सही से लिखूंगी, मेरा मन नहीं मान रहा है, थोड़ा इधर से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा आंसर ठीक से दिखना चाहिए। इसे हटाएंगे हम, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बाकी मैं से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं आधा कहीं लिख दिया आधा कहीं लिख दिया, मजा नहीं आ रहा ऐसे। तो मैंने क्या लिखा था इसके लिए, ये वाला लिखा था कि x माइनस के बाई और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस के बाई स्क्वायर, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा सा, इसके लिए x प्लस का 3 और x प्लस का 2, और इसके लिए हमने इसे 2 बार तोड़ा, एक तो इसको ऐसे लिखा पूरा, फिर ऐसे तोड़ा x प्लस के 4 और x स्क्वायर प्लस का 4 और x स्क्वायर माइनस के 4, इसको फिर इसको भी तोड़ सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस के 2 और x माइनस के 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना, लिख सकते हैं या नहीं, आपको यस मैम लिख सकते हो। तो वही हमने इसको तोड़ दिया उस वाले को, इस वाले, अरे भाई मत गिरो भाई, ऐसे मत गिरो भाई, ये वाले पार्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 को तो वैसे ही लिखूंगी, बाकी इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस के 2 और एक्स माइनस के 2। अभी हमने पूरा अच्छे से लिख लिया क्वेश्चन, अब बट्टे में जो लिखा हुआ है वो बट्टे में लिख देते हैं, अब आंसर भी आराम से लिख पाएंगे इधर हम, एक्स माइनस के बाई और एक्स प्लस के 3 और एक्स माइनस के 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ये मेरे को दे रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 ये था हमारे पास। तो यहाँ से x माइनस के बाई, एक्स माइनस के बाई, एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस के 3, एक्स माइनस के 2, एक्स माइनस का 2, एक्स स्क्वायर प्लस के 4, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हमारे पास। अच्छा इसका स्क्वायर ही बचा था, गलत कर दिया था पहले हमने, सही है, ये और ये दोनों बचा था मेरे पास। आंसर तो मैंने सही टिक कर दिया, इस बार ध्यान में नहीं दिया था, अच्छा हुआ जब मैंने लिख दिया, नहीं तो आप लोग मन मन में मेरे को गालियां ही देते रहते, रे बाबा मैम पता नहीं क्या क्या करके निकल जाती है। ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। एक तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचा है और एक हमारे पास ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है ना। तो x प्लस का 2 मल्टीपल करेंगे तो x प्लस के 2 के होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का एक्स बाई। अभी ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। एक और क्वेश्चन बचा है आज का हमारा लास्ट, उसे भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म होगी। ये है हमारा क्वेश्चन, अच्छा है देखने में, अच्छा लग रहा है लग रहा है अच्छा या नहीं, देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, घबराना बिल्कुल भी नहीं होता है चीजों को देख के। मैंने आपको बताया कि ए क्यू माइनस के वी क्यू बराबर ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बताया नहीं आपको, यस बताया। तो अगर मैं इसको खोलूंगी तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, x माइनस के बाई प्लस का ब्रैकेट में प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस का एक्स बाई, तो ये वाला पार्ट मेरा कटेगा दोनों यहाँ से, और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस के बाई और यहाँ बचेगा बाई माइनस के जेड और यहाँ बचेगा जेड माइनस के एक्स, ठीक है। ये बचेगा, ये वाला पार्ट कट जाएगा सभी जगह से। लिखना जरूरी है, नहीं लिखना जरूरी है, कट जाएगा, ठीक है ना। लिखूं क्या बाबा, लिखूंगी तो पूरा वहां से वहां तक भर जाएगा, समझ रहे हो। ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा क्योंकि बट्टे में सब जगह दे रखा है, मेरे को डिवाइड करना है, तो केवल मेरा यहाँ पर ये वाला पार्ट बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा। मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस के बाई प्लस का एक्स ब्रैकेट में बाई माइनस के जेड
प्लस का बाई ब्रैकेट में जेड माइनस के एक्स, ये वाला पार्ट मेरे पास बचेगा। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो जेड एक्स माइनस के जेड बाई प्लस का एक्स बाई माइनस के एक्स जेड प्लस का बाई जेड और माइनस के बाई एक्स कट जाएगा। देखो ये मेरे पास जेड एक्स है और ये मेरे पास माइनस का एक्स जेड, एक ही बात होती है, जेड एक्स लिख लो या एक्स जेड लिख लो, ठीक है। जेड बाई माइनस का और जेड बाई प्लस का ये मेरा कट जाएगा, एक्स वाई और एक्स वाई ये सब क्या आ गया, जीरो। तो जीरो क्या होगा आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी देखो इसको पूरा करोगे ना पूरा पेज भर जाएगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस हो जाते हैं, तो इसलिए दिमाग में रखो कि इसको खोलोगे तो x माइनस के बाई बचेगा, ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। मैं एक बता देती हूँ, जैसे कि मैं इसको केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि x माइनस के बाई और ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर बट्टे में जेड को जेड रहने देती हूँ, बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बाई प्लस का बाई स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है ना। अब इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा मेरा कट जाएगा, ऐसे ही नेक्स्ट के साथ होगा कट जाएगा, यहाँ पे केवल इतना बचा है, वहां केवल बाई जेड बचेगा। अभी समझ में आ रहा है ना? चलो, समझ में नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करना, ऐसे ही करना है एग्जाम हॉल में। इतना टाइम नहीं होता है कि आपने सबको खोलोगे फिर लिखोगे फिर काटोगे, वो सब पागलपंती आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी इसके लिए सॉरी, मेरा बेटा आया हुआ है, मेरी फ्रेंड के बच्चे भी आए हुए हैं तो थोड़ा शोर भी आ रहा होगा आज आपको कल क्लास इनके चक्कर में ही नहीं हो पाई थी, सॉरी, ठीक है। रेगुलर क्लास करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही बैच जो है खत्म हो जाए। खत्म देखो ऐसे हवा हवा में मैं खत्म नहीं करना चाह रही चीजों को, मैं कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मेरे को पीडीएफ बनाते समय भी थोड़ा टाइम लग रहा है। पीडीएफ मैं खुद ही बना रही हूँ क्योंकि जिनसे बनाने के लिए बोला था वो हाउस वाइफ है, घर का काम भी करती है, बच्चा भी संभालती है, तो उनसे नहीं हो पा रहा है। प्लस एडवांस मैथ की पीडीएफ ऐसा है कि कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, मतलब नॉर्मल जिनको टाइपिंग आती है वो नहीं कर सकते हैं, समझ लो। तो इसलिए सारी चीजें मेरे को ही करनी पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। थोड़ा बच्चे हैं, एक दो दिन रुकेंगे तो एक दो दिन थोड़ा क्लास आपको लेट सेट और देखने को मिलेगी, उसके बाद रेगुलर 4 बजे क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया है तो टाइम मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मेरे को लगेगा कि डाउट जेन्युइन है, सच में पूछने लायक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन लूंगी और समझा दूंगी। अगर नॉर्मल डाउट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको समझा दूंगी, ठीक है। चलिए।